खबरें। अनिल जायसवाल, आप देख रहे हैं वायरल खबरें। आज हम लोग मलाड ईस्ट में आए हुए हैं, अम्बेडकर नगर में, जहां पर आपको दिखाया गया था कि लोग अपने घर के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मंजिल वही है, रास्ते बदल गए हैं। आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर दिंडोसी विधानसभा के सुधीर राउत जी आज आमरण उपोषण पे बैठने वाले हैं। आइए जानते हैं इस विषय पे उनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे जो कि जनता के लिए आज आमरण पोषण पे आप बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता को और सरकार को और आमदार खासदार नगर सेवक इनको यही कहना चाहता हूँ, गरीब जनता है। जब 21 जुलाई 2019 में जब भी महानगर पालिका की दीवार टूट गई थी, वो टाइम 32 जन के बलि गए थे। क्या आप और 64 जन की राह देख रहे हो कि उनके बलि जाए, जब वापस आप उनको घर दें? वो टाइम 82 जन को आप घर दिए, 155 जन की नाम लिस्ट निकाले। और हम लोग जब गए बीएमसी महानगर पालिका में, जब डोके साहब को मिले तो डोके साहब ने ऐसा बोला कि फॉरेस्ट वाले हमको लिस्ट दे दे तो हमारे को घर देने के लिए कुछ हरकत नहीं। तो फॉरेस्ट वाले क्यों बोल रहे कि दे रहे, अरे दे दो ना, क्यों बली रहे हो आप गरीब जनता की? आज अपन 21वें साल में है और बेचारे सब हमारे अम्बेडकर बस्ती में ये सब झोपड़े में रह रहे घर। ये लोग अपने बड़े बड़े फ्लैट में, बिल्डिंग में रह रहे, बंगलों में रह रहे। सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं तो उनको आस दिलाते हैं, हम अगले टाइम आपको पक्का घर देंगे, पानी देंगे, लाइट देंगे, शौचालय देंगे। मोदी जी ने नारा दिया था कि हम मूलभूत सुविधा सबको देंगे। फॉरेस्ट वाले बोलते हैं फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब मैं झोपड़ा बांधता हूँ तो फॉरेस्ट ऑफिसर आके मेरा झोपड़ा वही टाइम क्यों नहीं तोड़ता है? आज 25-25 साल हो गए, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास वोटिंग कार्ड है, तो आप उनको मूलभूत सुविधा क्यों नहीं देते? कोर्ट ने आदेश भी दिया था 97 में कि उनको पुनर्वत विकास किया जाए, जो उनके आदेश की पालन किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? इनका पुनर्विकास करना मांगता है। ये क्या करते हैं नेता लोग? महाविकास आघाड़ी सरकार खुद का ही विकास कर रही है, गरीब जनते का विकास ही नहीं कर रही, खुद का विकास कर रही है। सिर्फ आंधे वाली सरकार है, जानने वाली सरकार नहीं है। गरीबों को कुछ बाबा जान दो तो ये सरकार नहीं, सिर्फ आंधे वाली सरकार है। काफ़ी नेता, बड़े नेता का आश्वासन देके गए थे, किसी से राहत मिली? आश्वासन देके गए, पूरा करते तो आज ये मेरी परिस्थिति नहीं आती थी बैठने के लिए। आश्वासन देके गए तो देना मांगता था। 8 दिन की सहूलत दी थी उनको हमने कि 8 दिन में कर दो। मैं काय के लिए बैठता था? मेरे को थोड़ी शौक है इधर बैठने का। तो जी मेरा आपसे एक सवाल, अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती तो अगला कदम आपका क्या है? मेरा कदम यही है, आमरण उपोषण, अन्न और पानी त्याग। मैं साकड़ी उपोषण में नहीं बैठा हूँ, आमरण उपोषण में बैठा हूँ। जब तक हमारे को घर के बदले घर नहीं देते हैं, पुनर्वसन नहीं करते हैं, जब तक मैं यहाँ पे बैठूंगा। क्या कहना चाहेंगे जो बीजेपी की तरफ से आमरण उपोषण का रखा गया है जनता के लिए, जो कि अपने हक के लिए काफ़ी दिनों से बैठे हुए, क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आज अम्बेडकर नगर में जो 2019 में जो दीवार गिरी थी, वो दुर्घटना में सब जितने लोग ख़त्म हो गए थे, उनके बाद 152 में इतने लोग 68 लोगों का जो पुनर्वसन किया गया। आज ये जो लोग बैठे हैं, हम लोग अंजन पे बैठने का कारण यही है
जो बचे लोग हैं जो रेड जोन में हैं और उनका पुनर्वसन अभी तक क्यों नहीं हुआ, उनका पुनर्वसन होना चाहिए। उनके आज हम लोग 21वीं सदी में हैं, आज झुग्गी झोपड़ी में ये लोग रहते हैं, इनका मतदान का हक तो हम लोग लेते हैं कि ये जो अपने यहाँ के आमदार खासदार हैं, नगर सेवक हैं, तो उनको इस बाबत में सूचना तो है, देख रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे आए उसके बाद इन लोग इधर आए देखने के लिए कि लोग मर रहे हैं कि जिंदा है, तो उनका जो फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज हम इंसानियत के नाते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधीर भाऊ राउत और हम लोग उनके साथ अनशन पे बैठे कारण यही है कि अभी तक उनका हक उनको मिला ही नहीं है। जो उनका पुनर्वसन होना चाहिए था वो मिला नहीं है, ना उनके पक्की झोपड़ियाँ नहीं बनी है, अभी भी वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि उनका पुनर्वसन जल्द से जल्द होना चाहिए। उसके बाबत में वरिष्ठ लोगों ने तुरंत निर्णय लेना चाहिए, ये हमारा ध्येय है और इसके लिए हम लोग आमरण उपोषण पे इधर बैठे जब तक ये उनकी जो उनका हक है वो गरीब लोगों को मिलना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जो भी यहाँ पे आज आमरण अनशन रखा गया है आपके हक के लिए? मैं ये कहना चाहिए कि जो 2019 में हादसा हुआ, हम लोग बहुत तकलीफ़ में थे, हमारे इतना 32 लोग मरी गए। वो समय कोई नहीं हम लोग के थी, हम लोग के बच्चे लोग थी, वो तब हम लोग भूल गए कि जाने दो। कभी जो पानी आता, बाढ़ आती है घर में, तो कोई हमको ध्यान नहीं देता। हमको जल्द से जल्द पुनर्वसन चाहिए, हमको घर चाहिए, घर के आगे कुछ नहीं चाहिए। वोट के लिए बराबर सब आते हैं इधर एक करके, कोई भी नोट सका तो बोलते हैं हमको वोट दो, तुमको हम घर देंगे, तुमको ये सुविधा करेंगे, वो सुविधा करेंगे। कोई हम लोग को सुविधा नहीं करता है वो करके। इसके लिए हम लोग अपना जान बचाने के लिए इधर बैठे कि हमको घर देंगे, यही घर देगा वही उनके हम लोग साथ में रहेंगे वो करके। 2019मध्ये दिवाल पाण्याने तुटलेलं, तेव्हा ते घरामध्ये लोकांच्या सगळं पाणी शिरलेलं, किती 32 लोक मेली त्याच्यामध्ये, किती जीवन गेले, कोण जखमी झाले किती जण। आणि आता हे बसायची वेळ आलेली आहे, ते आमचे भाऊ बसलेत, सुनील भाऊ बसलेत, ते आम्हाला आमच्या घरांसाठीच बसलेत। ते काही त्यांना आम्ही बोलवलं नव्हतं, ते स्वतःहून बसले, त्यांना खूप खराब वाटलं म्हणून ते येऊन बसले इथे। आणि आमची एवढी परिस्थिती खराब आलेली आहे की आम्ही इथे राहू पण शकत नाही, जगू पण शकत नाही, एवढी आमची परिस्थिती खराब झालेली आहे। आतमध्ये पाऊस पडला तेव्हा एवढं पाणी आलेलं आमच्या घरामध्ये घुसलंय, माझ्या पायामध्ये खिला घुसलेला, तो खिलासुद्धा मी अजून माझा पाय बरा नाही झालेला आहे। मला येऊन लोकांनी काढलं घरातून, एवढं कंबरभर पाणी माझ्या ते घुसलेलं। या सगळ्या लोकांच्या घरामध्ये असं पाणी घुसतं ना की प्रमाणाच्या बाहेरच पाऊस आला की। हीच माझी विनंती आहे की मला लवकरच लवकर घर द्यावे, ही मी विनंती करते, बस दुसरं माझं मागणं काही नाही, मला घरं द्या फक्त बस। हमारे साथ में थे सुधीर राउत और भारती वेंकटेश जी। आपने सुना कि इन्होंने क्या क्या, आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम आपको लगातार जुड़े रहेंगे और दिखाते रहेंगे। मैं अनिल जायसवाल, कैमरामैन परवीन राजभर के साथ, वायरल खबरें। Subscribe now and press the bell icon.